नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मौजूद है वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में और इस स्थान पे हम लोग मौजूद है। ये भारत माता मंदिर है। हम आपको बता दें कि जिस वक्त हमारे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था सन 1921 में, उस वक्त महात्मा गांधी ने एक आह्वान किया था कि जितनी भी संस्थाएं, चाहे शैक्षणिक संस्थाएं, चाहे कोई भी संस्था हो, जो संस्थाएं अंग्रेजों के अधीन चल रही हैं, अंग्रेजों के सहयोग से चल रही हैं, उनका बहिष्कार किया जाए और खुद की बनाई संस्थाओं में जो पूरी तरह से स्वदेशी हो उनमें छात्र पढ़ें, शिक्षक अपना अध्यापन करें। तो काशी विद्यापीठ भी उसी समय स्थापित किया गया, जो कि अंग्रेजी सरकार के बिना सहयोग के स्थापित किया गया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाद इसकी स्थापना हुई। लेकिन एक प्रकरण अभी मौजूदा समय में ये है कि इस परिसर से उत्तर प्रदेश सरकार रोपवे का कार्य प्रस्तावित की हुई है, जिसके विरोध में आज यहाँ पे काशी के प्रबुद्धजन और छात्र संघ उपाध्यक्ष शिवजनक गुप्ता, तमाम छात्र नेता, छात्र संघ पदाधिकारी, रिटायर्ड प्रोफेसर विश्वविद्यालय के यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे सीधे कि उनकी मांग क्या है। सबसे पहले शिवजनक गुप्ता जी हैं, आप उनसे बात करें। शिवजनक जी, आप यूनिवर्सिटी के छात्र संघ पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, क्या मांग है आपकी? मैं शिवजनक गुप्ता वर्तमान छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। विश्वविद्यालय में शासन द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जिसका सर्वे भी हो चुका है कि विश्वविद्यालय के अंदर रोपवे का निर्माण हो रहा है, जिसमें 6 पिलर और एक स्टेशन प्रस्तावित है। तो विश्वविद्यालय के साइंस फैकल्टी, गर्ल्स हॉस्टल, वीसी आवास के पास से पिलर गुजर रहा है और भारत माता मंदिर के पास एक स्टेशन बनाया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय पहले ही छोटे से क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं अगर रोपवे यहाँ बनेगा तो विश्वविद्यालय की सुरक्षा, निजता और स्वरूप पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो रोपवे प्रस्तावित है वो विश्वविद्यालय के बाहर कहीं बनाएं, क्योंकि विश्वविद्यालय में बनाएंगे तो यहाँ के छात्रों को, पढ़ने वालों को और यहाँ के रहने वाले बीसी आवास को हर तरह से मतलब कि घाटा ही होगा। तो किसी अधिकारी से बात हुई, कुलपति वगैरह क्या बोले आपके धरने के लिए? क्या विश्वविद्यालय के वीसी पहले ही राज्यपाल को एक लेटर लिख चुके हैं। हम लोग अभी परसों गए थे वीसी सर से मिलने, तो उन्होंने बोला कि मैंने शासन को लेटर लिख दिया, अब शासन की ओर से मैं उनके लेटर का वेट कर रहा हूं कि वो क्या देते हैं। लेकिन विकास प्राधिकरण के अधिकारी बोल रहे हैं कि सर्वे हो चुका है और रोपवे वहीं से बनेगा, लेकिन हम लोग रोपवे बनने नहीं देंगे। अभी हम छात्र सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लेकिन समय आने पर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और अपने विश्वविद्यालय की धरोहर को, भारत माता मंदिर की धरोहर को बचा के ही रहेंगे। चाहते हैं कि यहाँ से रोपवे न जाया जाए, अन्यत्र कहीं से ले जाया जाए, इसके लिए कहीं ज्ञापन वगैरह दिया? ज्ञापन तो नहीं दिया, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर से रोपवे के खिलाफ हम लोग हैं। अगर सरकार को रोपवे बनाना है तो विश्वविद्यालय के बाहर कहीं ज़मीन खोज के बनाए, क्योंकि रोपवे का निर्माण अगर करना है तो सरकार उसका कोई औचित्य नहीं कि विश्वविद्यालय के अंदर बनाए। सरकार रोपवे बनाना है तो विश्वविद्यालय के बाहर बनाए। आपका धरना ये जारी रहेगा, ये जब तक प्रस्ताव कैंसिल नहीं हो जाता विश्वविद्यालय के अंदर से रोपवे जो जा रहा है? अभी तो हम लोग सरकार को एक संदेश दे रहे हैं कि एक छोटा सांकेतिक धरना दे के संदेश दे रहे हैं, जिसमें काशी के प्रबुद्ध जनता, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, पूर्व एचओडी, पूर्व शिक्षक, सभी लोग अभी हम लोग यहाँ एकजुट हैं भारत माता मंदिर पे। लेकिन अगर सरकार हमारे तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करती तो हम लोग आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पे कई विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड हेड आए हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, हम उनसे भी बात करेंगे। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप जी हैं, हिंदी विभागाध्यक्ष रहे हैं विश्वविद्यालय के, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, ये जो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से यूनिवर्सिटी कैंपस से रोपवे ले जाया जा रहा है, क्या मानते हैं इस पर? आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? ये देखिए, मेरी तो ये राय है कि काशी विद्यापीठ एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है और आज़ादी की लड़ाई में इसकी स्थापना किया गांधी जी ने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आंदोलन की जब मनाही हो गई तो इसकी स्थापना की गई और यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए, बहुत से नाम हैं उसमें, लाल बहादुर शास्त्री का नाम उसमें है। आचार्य नरेंद्र पहले कुलपति थे, जो भारतीय समाजवाद के जनक माने जाते हैं। गांधी जी थे, जवाहरलाल जी थे। तो काशी विद्यापीठ एक ऐतिहासिक जगह है, देश की आज़ादी का एक बहुत बड़ी धरोहर है। उस धरोहर को बचाने की आज ज़रूरत है। अगर उसके ऊपर से रोपवे जाता है तो उसका सारी जो आइडेंटिटी है, सारी जो गरिमा है नष्ट हो जाएगी, भवन यूनिवर्सिटी नष्ट हो जाएगा। अभी इनके पास इतनी कम ज़मीन है कि विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए उनको जगह चाहिए, भवन चाहिए, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरी तो ये राय है, मेरी क्या आम जनता की राय है कि रोपवे कहीं और से ले जाया जाए
और मैं समझता हूँ ये जो काशी 5000 पुरानी काशी है उसमें रोप वे सिस्टम अनफिट है। ये इसको काशी को भी वो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से बना रहे हैं, वो लोग कहना है केंद्र सरकार राज्य सरकार की श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। उनको सुविधा हो पर ये विश्वविद्यालय परिसर नष्ट हो जाएगा। ये बचाने की ज़रूरत क्यों कि देश की आज़ादी में इसका इतना बड़ा योगदान रहा है कि इसको बचाए रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन को एक बार ये विश्वविद्यालय को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, कुलपति वगैरह से बात करनी चाहिए थी, ऐसे ही पास कर दिया प्रस्ताव। ये सरकार को बिल्कुल पूछना चाहिए था। विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्था हुआ करती है और अगर उन्होंने नहीं पूछा तो हमारे सब छात्र बैठे हुए हैं, छात्र संघ के उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं गुप्ता, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग अपील करेंगे, केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि काशी विद्यापीठ को बचाएं, और अगर इसमें नहीं कुछ होता है तो इसके लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन भी होगा और उसको मिलजुल करके किया जाएगा। हमारे साथ यूनिवर्सिटी अध्यापक संघ के 3 बार तक अध्यक्ष रहे प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय सर मौजूद हैं। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के। हम उनसे बातचीत करेंगे जो धरने पे मौजूद हैं। सर, आप तो लंबे समय तक अध्यापक संघ के अध्यक्ष भी रहे, यूनिवर्सिटी की समस्याओं के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या ये सही है, तर्कसंगत है रोपवे का निर्माण कैंपस से ले जाना? देखिए, जैसा प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप जी ने बताया, काशी विद्यापीठ का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। स्वतंत्रता संग्राम की ये नर्सरी रहा है। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद से लेके और आचार्य नरेंद्र देव तक सभी लोग यहाँ से जुड़े रहे हैं। पंडित कमलापति पाटिल भी यहाँ के छात्र थे। जवाहरलाल नेहरू यहाँ के निरीक्षक सभा के सदस्य थे। आचार्य नरेंद्र देव ने यही समाजवाद की एक तरीके से कहते अवधारणा रखी काशी विद्यापीठ से, और इस समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोग और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हजार लोग काशी विद्यापीठ की नर्सरी से निकले हैं। तो इस ऐतिहासिक संस्था जिसकी एक धरोहर है, आज़ादी की लड़ाई में बड़ा भारी योगदान है, इस संस्था के स्वरूप से या निजता से या गरिमा से छेड़छाड़ कदापि उचित नहीं है। जो प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप जी ने बताया कि पर रोपवे जब बनाया जाता है वो कहीं पहाड़ी जगह बनाइए, ऊंचे नीचे जगह बनाइए या कम घनी बस्तियों बनाइए, समझ में आता है। अब बनारस जैसा शहर जो इतनी घनी आबादी वाला है, पर्यटन के नाम पर आप काशी विद्यापीठ के स्वरूप को नष्ट कर दीजिए, ये कहाँ तक उचित है? अगर आपको रोपवे बनाना ही है तो लहरतारा से ले जाइए, गंगा जी के किनारे किनारे ले जाइए, कहीं से भी ले जाइए, लेकिन काशी विद्यापीठ जिसका एक गौरवपूर्ण इतिहास है, एक गरिमा है, और जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, जहाँ गांधी जी जिसका निर्माण किए हों, जिस शिव प्रसाद गुप्त के अकेले दान से जो संस्था बनी हो, इतनी महान संस्था जहाँ डॉक्टर भगवान दास और तमाम जैसे बड़े बड़े लोग रहे हों, श्री प्रकाश जी थे और लोग थे, तो ये कृपलानी जी यहाँ के अध्यापक थे, आचार्य बिरबल यहाँ के अध्यापक थे, आचार्य राजाराम शास्त्री अध्यापक थे, यहाँ पे आचार्य रहे हों। इस संस्था जो गौरवपूर्ण इतिहास उसके साथ मजाक करना उचित नहीं है। और अगर आपको रोपवे बनाना है तो अन्यत्र से बनाइए, और इसी गरिमा की रक्षा हर हालत में होनी चाहिए। अगर गरिमा के साथ छेड़छाड़ होगी, काशी विद्यापीठ के स्वरूप से छेड़छाड़ होगा, भविष्य में भवनों के साथ छेड़छाड़ होगा, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के छात्र होने के नाते क्या माना जाए, आंदोलन ये जो आप लोगों ने शुरू किया है आगे भी जारी रहेगा? नैतिक समर्थन रहेगा, और छात्र संघ द्वारा जो आंदोलन होगा या काशी की जनता द्वारा या सबके द्वारा जो मिलकर जो आंदोलन किया जाएगा उसमें मेरा पुरजोर समर्थन रहेगा। तन मन धन से पूरा समर्थन करेंगे, और ये एक शुरुआत है। और शिवपूजन गुप्ता ने जो शासन संघ का पदाधिकारी है, छात्रों को लेकर ये अनशन शुरू किया है, जिसमें जितेंद्र सेठ भी कांग्रेस के नेता हैं और ये यहाँ के सभासद दल के नेता हैं। सुरेंद्र प्रताप जी अध्यापक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, हिंदी विभाग के हेड रहे हैं। विजय शंकर पांडे जी थे जो यहाँ के छात्र भी रहे हैं और यहाँ से जुड़े हैं। ऐसे तमाम लोग यहाँ जुड़े हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी मुंशी प्रेमचंद की धरोहर उन्हीं गांव के हैं, और मुंशी प्रेमचंद भी यहाँ के अध्यापक थे। तो ऐसे लोग जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी से लाल बहादुर शास्त्री तक और डॉक्टर संपूर्णानंद और जैसे लोग यहाँ जिस संस्था से जुड़े हों, चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ के छात्र रहे हों, गांधी जी ने जिसका फाउंडेशन रखा, गांधी जी जहाँ ठहरते थे आके, उसके ऊपर से रोपवे आप बना दीजिए। जिस कमरे में गांधी जी ठहरते थे मानव की संख्या में, उसके ऊपर से आप रोपवे बना देंगे। तो ये तो मजाक का विषय है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, इसकी गरिमा, निजता, स्वरूप की रक्षा करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो मैं समझता हूँ तुगलकी फरमान। सर, आप लोग जिला स्तर पर किसी अधिकारी को, डीएम या कमिश्नर को ज्ञापन देंगे? आज पत्रक जो बनाया गया है, जो उसमें शिवपूजन गुप्ता जी के दस्तखत तो हम सब लोगों ने हस्ताक्षर किया है, वो मुख्यमंत्री के नाम से भेजा जा रहा है, क्योंकि राज्य विश्वविद्यालय है
तो मुख्यमंत्री को पहले भेजा जाए पत्र और उनसे अनुरोध किया जाए कि ये रोपवे न बनाया जाए। वो पत्र जा रहा है और इस धरने के माध्यम से भी हम यही दिखाना चाहते हैं या संकेत देना चाहते हैं कि भविष्य में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अहिंसक ढंग से हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार की गलत अगर कोई नीतियाँ हैं तो उसका विरोध करेंगे। सरकार को अपनी नीतियों को पुनर्विचार करना चाहिए। लोकतंत्र का यही मतलब है। ये कोई जिद नहीं होना चाहिए या कोई ये लाल फीताशाही को कुछ कर दे या कोई मनमाने तरीके से कोई कर दे या नादिर शाही कोई रवैया कोई अपना ले तो उसका जनता विरोध करती है। और यह काशी विद्यापीठ तो हमेशा से आंदोलन की नर्सरी रही है, स्वतंत्रता सेनानियों की नर्सरी है। सर, जिस भारत माता मंदिर के चबूतरे पे हम लोग अभी बैठे हैं, ये क्या है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है ऐसा? भारत माता मंदिर को शिव प्रसाद गुप्त ने जापान में और कहीं देखकर वो आए थे, तो अकेला मंदिर है। भारत में इस तरीके कोई मंदिर नहीं। और ये केंद्र की भाजपा सरकार आज भारत माता की बात करती है। भारत माता का मंदिर अकेला ये भारत में है जिसको सही मान लो। इसका अनूठा मंदिर है और इसको कई साल की मेहनत के बाद शिव प्रसाद गुप्त के सहयोग से इसको बनाया गया और महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय में सब जवाहरलाल जी वगैरह सभी लोग आए थे यहाँ पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। इस चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह सब लोग यहाँ जुड़े रहे हैं। तो इस भारत माता मंदिर के स्वरूप और गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। काशी विद्यापीठ की भी गरिमा की रक्षा होना चाहिए। चलिए, कुछ अलग अलग दलों के लोग भी आए हैं, इसमें सभी दलों के लोग आए हैं। हमारे साथ जितेंद्र सेठ जी हैं, पार्षद दल के नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। जितेंद्र जी, क्या मानते हैं ये जो रोपवे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से ले जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, कितना जायज़ है, कितना सही है? अभी प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी ने विस्तार से सारी बातों पर प्रकाश डाला है और यह बताया उन्होंने कि अगर आप बहुत आवश्यक समझते हैं तो आप लहरतारा से ले जाएं, आप गंगा उस पार ले जाएं, राजघाट की तरफ ले जाएं या जहां से आप उचित समझते हो, लेकिन काशी विद्यापीठ और भारत मंदिर का जो महत्व है, जो ऐतिहासिक यह धरोहर है, देश की धरोहर है, हम उसके स्वरूप को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। उस स्वरूप से छेड़छाड़ करने की कोशिश भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए। आज सांकेतिक हमारा यह धरना प्रदर्शन है, आगे भी कार्यक्रम चलेंगे, आंदोलन चलेंगे और किसी भी कीमत पर उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ लोग हैं जो विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं। हमारे पास साथ दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं। सर, क्या मानते हैं ये रोपवे ले जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार कैंपस से, क्या मानते हैं इसका क्या सुझाव होना चाहिए कि कैंपस भी बच जाए, लोगों को सुविधाएं भी मिल जाए? हमारा तो ये सुझाव है कि यह काशी विद्यापीठ एक ऐतिहासिक धरोहर रही है, जिसका योगदान स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सबसे अधिक था और उस धरोहर को संरक्षित करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से रोपवे की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरा तो जहाँ तक डिमांड है कि मोदी जी ने कहा था कि मेट्रो बनारस में चलेगा, तो यहाँ मेट्रो चलना चाहिए, न कि रोपवे। और रोपवे जहाँ भी बनता है वो पहाड़ियों जहाँ कोई रास्ता न हो वहाँ दुर्गामी स्थल के लिए रोपवे बनता है। लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इन लोगों की मनोदशा लगता है विकृत मानसिकता की हो चुकी है कि शहर के अंदर रोपवे चलाना, अगर रोपवे का सपोज कर लीजिए तार टूट गया, टाली आके नीचे गिर गया, किसी बस्ती पर आके गिर गया है, और तो समझ में नहीं आता कि क्या मानसिकता है इन लोगों को। और ये लोग काशी की धरोहर को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आपको बता दें, इनको कोई ऐतिहासिक धरोहर से मोह नहीं है। इनको केवल कैसे बजट आवे और बजट खर्चा हो, कमीशन मिले, एक सूत्री कार्यक्रम। कई आतंकी घटनाएं हुई हैं, सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से यहाँ यह उचित नहीं है। आइए सुरेंद्र प्रताप सर से जान लेते हैं। सर, जो शहर की भौगोलिक स्थिति रही, आप तो बड़े पुराने समय से यहाँ पे हैं, जब छात्र हुआ करते थे तब से हैं आप, क्या यहाँ पे रोपवे मुफीद होगा या मेट्रो मुफीद होगी, क्या करना चाहिए? मोदी जी या केंद्र सरकार कह रही है यहाँ मेट्रो नहीं चलाई जा सकती। देखिए, काशी में न मेट्रो सफल हो सकती है न रोपवे, क्योंकि ये शहर पुराना है, 5000 साल पुराना है। ये सड़कें पतली हैं, गलियों का ये शहर है, एक ख़ास तरह का ये मिथिकल शहर है, रिलीजियस शहर है। तो उसमें रोपवे और मेट्रो से बचना चाहिए। इनको दूसरे संसाधन खोजना चाहिए। बल्कि मैं आपसे कहूँ कि इनको
नई काशी बहुत पहले थी, आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार हैं, तो इनको वो काशी को बाहर बनाना चाहिए। जैसे न्यू बॉम्बे बना है, नई काशी बनाना चाहिए। उस नई काशी में इनको चाहे मेट्रो ले जाएं, चाहे जो ले जाएं, नया डेवलपमेंट करना चाहिए। जो पुरानी काशी है उसको बचाए रखना चाहिए, उसकी गरिमा को बचाए रखना चाहिए, उसके भूगोल इतिहास को बचाए रखना चाहिए, उसकी कलावत्ता को बचाए रखना चाहिए। उसी में काशी विद्यापीठ आता है, क्योंकि देश की पूरी आज़ादी का अगर आप इतिहास देखें तो उस इतिहास में काशी विद्यापीठ की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका रही है और एक से एक बड़े बड़े लोग रहे हैं। अभी अनिल उपाध्याय जी ने कहा कि ये काशी विद्यापीठ राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ समाजवाद का बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र रहा है। उस वक्त मुझे याद है कि काशी विद्यापीठ के अलावा गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और तमाम देश में कई विद्यापीठों की स्थापना हुई थी, जो कि संस्थाएं जो अंग्रेजी सरकार से सहयोग न लेती थी, खुद से चलती थी। तो ऐसे संस्था के साथ छेड़छाड़ या उसे नष्ट करने का सोचना, तो क्या मानते हैं? नहीं, उसको छेड़ने का मतलब है भारतीय इतिहास को छेड़ना, भारतीय संस्कृति को छेड़ना, काशी की सभ्यता संस्कृति विरासत को छेड़ना। तो इससे बचना चाहिए और इसके विकास के और बहुत से रास्ते हैं और इस सरकार ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं। तो इस तरह से उनको ख्याल करना चाहिए कि एक विश्वविद्यालय जो देश की धरोहर है, देश का इतिहास है, इसकी संस्कृति का हिस्सा रहा है, उसको इनको बचाना चाहिए और बनारस के विकास के और तकनीकी तरीके इनको खोजना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने देखा यहाँ पे विश्वविद्यालय से जुड़े पुराने वरिष्ठतम प्रोफेसर यहाँ पे आए हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप जी, प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय जी, ये दोनों लोग विश्वविद्यालय के अध्यापक संघ के अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, प्रोफेसर रहे, हेड भी रहे। तो आप देख सकते हैं कि आज काशी विद्यापीठ के इस प्रकरण पे रोपवे के बाद यहाँ पे तमाम रिटायर्ड प्रोफेसर आए हैं। आइए बात कर लेते हैं अनिल उपाध्याय सर से। और सर, ये सरकार का क्या मानना है? सर, आप क्या चाहते हैं? देखिए, जो धरोहर की बात सुरेंद्र प्रताप जी ने कहा है, अभी मैं गया था इंडोनेशिया और बाली भी गया था मैं। तो बाली में पुराने शहर है, 400, 500, 600 साल पहले बना हुआ है। उस शहर में आज भी तमाम पर्यटक जा रहे हैं, देखने जाते हैं, लेकिन उस शहर में सड़कें बहुत चौड़ी हर जगह नहीं है, लेकिन कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, क्योटो की बात करते थे, तो क्योटो पुरानी संस्कृति का शहर है। तो काशी में उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे तमाम पुराने मंदिर है वो हटा दिए, ठीक है, उसको बाबा विश्वनाथ दम घुट रहा है। लेकिन जैसा सुरेंद्र प्रताप जी ने कहा कि पुराने शहर के स्वरूप को छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। नया काशी आप बसाइए, उसमें रोपवे लगाइए, जो लगाना लगाइए, मॉडर्नाइजेशन करिए, लेकिन पुराने स्वरूप की रक्षा करें। उसी तरह से काशी विद्यापीठ पुरानी संस्था है, भारत माता मंदिर पुराना मंदिर है, देश का एकमात्र भारत माता मंदिर है। ऐसे धरोहरों की रक्षा होना चाहिए, जो स्वतंत्रता संग्राम की नर्सरी है, और इससे एक पहचान बनती है पूरे देश में। इसका बहुत जितना योगदान। हम आपको रोकेंगे। देखिए, हम आपको दिखाएं कि ये भारत माता मंदिर जो है, भारत देश में इकलौता भारत माता मंदिर है। यहाँ पे देश के हर राज्य से लोग आते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। अभी कुछ लोग दक्षिण भारत से यहाँ आए हुए हैं, सीधे हम उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? हम हैदराबाद से आए हुए हैं भैया। क्या सुना कि भारत माता मंदिर के बारे में कैसे पता चला? ये ऐसा ही रोज जाते वक्त यहाँ पर देखता था मैं, तो उसके प्रयास में एक बार देखने के लिए आपने देख लिया कि कैमरे पे यहाँ पे न केवल वाराणसी के बल्कि पूरे देश से लोग आते हैं और एक लौता भारत माता मंदिर जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर के अधीन है और परिसर में स्थित है, इसे देखने के लिए आते हैं। इस मंदिर की काफ़ी भव्य मंदिर है ये। तो किसने बताया? बनारस में पता चला या वहीं से पता? नहीं, वहाँ भी जानकारी है हैदराबाद में, मगर यहाँ क्या जानकारी थी? ये भारत माता मंदिर यहाँ पर है बोल के, तो एक बार दौरा करने के दरमियान एक बार दर्शन भी कर लेंगे। पहली बार आए आप? पहली बार यहाँ पर आया। कैसा लगा मंदिर? मंदिर तो बहुत बढ़िया है, अभी थोड़ा इसको डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से। अच्छा, तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे रोपवे जा रहा है, क्या मानते हैं यहाँ से रोपवे ले जाना चाहिए? टूट जाएगा सब? नहीं, अगर वैसा अगर है तो टूटने का संभावना अगर है तो बराबर नहीं लेके जाना चाहिए। थोड़ा अलाइनमेंट उसको दूसरी जगह से करना चाहिए गवर्नमेंट। देखिए, तो हैदराबाद के जो पर्यटक आए हैं यहाँ, टूरिस्ट आए यूनिवर्सिटी कैंपस में, उन्होंने भी कहा कि ये प्राचीन मंदिर है, इसको साइड से ले जाना चाहिए। तो पहली बार आया, कैसा लगा मंदिर? किसकी बनावट कैसी? बहुत खूबसूरत है। हमारा भी धन्य हो गया हमारा जीवन जो आके भारत माता मंदिर का जो हम आज दर्शन कर चुके हैं। हम भी सबके साथ है, हम प्रयास करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को विनती करना चाहते हैं, अगर रोपवे बनाना चाहे तो बराबर बनाए और उसका अलाइनमेंट जो है किसी को नुकसान ना हुए जैसा।
क्या करते हैं आप? व्यापारी हैं, शिक्षक हैं? हम व्यापारी है वहाँ पर। चलिए, तो देखा आप लोगों ने, ये महिलाएं भी आई हुई हैं हैदराबाद से, यहाँ पे केवल भारत माता मंदिर को देखने के लिए आई है। कुछ छात्रों से बातचीत कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुजल पांडे है। क्या मानते हैं, रोपवे जाने से अगर टूटता है भारत माता मंदिर या विश्वविद्यालय की, तो क्या इस पे क्या मानते हैं? जी, हम इसीलिए आज इस धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कि सरकार यहाँ पे रोपवे बना रही है, जिसके कारण हमारे हॉस्टल के ऊपर से व मानव संपदा बिल्डिंग के ऊपर से रोपवे जाएगा। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं, इसीलिए हम सभी पुरातन व वर्तमान छात्रों के साथ आंदोलन में बैठे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ से हटा के किसी अन्य रास्ते से रोपवे लेकर जाए, जिससे हमारे पुराने निजता स्वरूप की रक्षा हो सके, टूटे न। क्योंकि क्या नाम है आपका? हर्षित जायसवाल। रोपवे जा रहा है कैंपस से, कैंपस टूटेगा तो कैसा लगेगा? नहीं, जैसे कि ये भारत माता मंदिर है और ये इंडिया में सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे पाया जाता है भारत माता मंदिर। ये ऐतिहासिक धरोहर है, तो इसका हम सबको संरक्षण करना, जैसे कि हम लोग युवा हैं तो हम लोगों को ये ज़रूरी है कि इसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों को खुद कदम उठाना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं ताकि रोपवे को दूसरी जगह से करके शिफ्ट करके ले जाया जाए। ये कुछ और छात्रों से बातचीत कर लेते हैं, बहुत टाइम कम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी कनौजिया है। उत्तर प्रदेश सरकार रोपवे ले जा रही है कैंपस से, हो सकता है तोड़ना भी पड़ जाए कुछ हिस्सा, क्या मानते हैं, यहाँ से जाना चाहिए? नहीं, यहाँ से तो रोपवे नहीं जाना चाहिए। अगर रोपवे जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग अपनी जितना भी हो सके कोशिश करेंगे कि रोपवे यहाँ से ना जाए। और अभिनव पासवान। क्या रोपवे के लिए क्या बोलते हैं? रोपवे देखिए विश्वविद्यालय की निजता और गरिमा को ख़राब करने का कार्य कर रहे हैं। जो भी है, रोपवे अगर बनवाना है तो विश्वविद्यालय के बाहर से ले जाएं, विश्वविद्यालय के अंदर से नहीं। आप लोगों ने यहाँ पे छात्र भी हैं, बाहर से आए लोग, सारे लोग कह रहे हैं कि रोपवे यहाँ से ले जाना कतई भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। आप देख सकते हैं, लगभग ये हमको लग रहा है 80 साल पुराना होगा ये, इससे भी कहीं हो सकता है ज़्यादा पुराना हो। 120 साल पुराना है ये बता रहे हैं। तो अगर ऐसे में छेड़छाड़ होती है इस पुरानी चीज़ों से, तो फिर दोबारा बनना एकदम असंभव है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, फिर समय अभाव है। कुछ महिलाएं आई हैं साउथ से, उनसे जानते हैं भारत माता मंदिर के बारे में क्या बोलती हैं वो। कैसा लगा देखने में? अच्छा, कैसा लगा भारत माता मंदिर देखा आपने, कैसा लगा? अच्छा लगा बेटा, अच्छा लगा। ऐसा मंदिर पहले कहीं देखा था? नहीं देखे, पहले बार आए। कहाँ पता चला? वहीं पता चला या बनारस में पता चला? हमारा बेटा को मालूम, उन्होंने लेके आए, मैं आई। ऐसा मंदिर नहीं देखा था कभी पहले? कभी भी नहीं देखा अभी। चलिए, तो आपने देखा आज यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है और रोपवे के जो परिसर से प्रस्तावित है उसको दूसरी साइड से ले जाने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तमाम विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर, छात्र, छात्र संघ पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद। धरोहर की रक्षा हो, संग्राम की नर्सरी की रक्षा हो, आजादी के गौरवपूर्ण इतिहास की रक्षा हो, माता मंदिर की गौरव की रक्षा हो, माता मंदिर काशी विद्यापीठ धरोहर की रक्षा हो, स्वतंत्रता संग्राम नर्सरी की रक्षा हो, आजाद भारत के इतिहास की गौरव की रक्षा हो, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की रक्षा हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गौरवपूर्ण इतिहास की रक्षा हो, भारत माता मंदिर धरोहर की रक्षा हो, भारत माता मंदिर की गरिमा की रक्षा हो, काशी विद्यापीठ की गरिमा की रक्षा हो।